ओम शांति। 11 अप्रैल 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं कि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। समाना अर्थात समान होना। बाबा की याद में प्यार में लीन होना अर्थात समाना, और समाना समाये रहना अर्थात समान बनना। समानता बड़े ते बड़ी सेफ्टी है ही माया प्रूफ सेफ। तो समझा सहज पुरुषार्थ क्या है। सहज पुरुषार्थ ना अलबेलापन नहीं। कई अलबेलेपन को भी सहज पुरुषार्थ मान कर चलते हैं। वो सदा माला माल नहीं होगा। अलबेले पुरुषार्थी की सबसे बड़ी विशेषता अंदर मन खाता रहेगा और बाहर से गाता रहेगा। क्या गाता रहेगा? अपनी महिमा के गीत गाता रहेगा। और सहज पुरुषार्थी सदा हर समय में बाप के साथ का अनुभव करेगा। ऐसे सहज पुरुषार्थी हो मैं हाजी बाबा। सहज पुरुषार्थी सदा सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकता है। तो क्या पसंद है, सहज पुरुषार्थ या मुश्किल? पसंद तो सहज पुरुषार्थ है ना। दिल पसंद चीज जब बाप दे ही रहे हैं तो क्यों नहीं लेते। न चाहते भी हो जाता है। शब्द भी मास्टर सर्वशक्तिमान का बोल नहीं है। न चाहते भी हो जाता तो मास्टर सर्वशक्तिमान थोड़ी कहेंगे। अधीन का संस्कार हो गया। चाहना एक कर्म दूसरा, तो क्या उसको शिव शक्ति कहेंगे? शिव शक्ति अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। तो ये बोल भी ब्राह्मण भाषा के नहीं हुए ना। अपने ब्राह्मण भाषा को तो जानते हो ना। कहे हाजी बाबा, संगम युग का अर्थात सहज प्राप्ति का बहुत समय गया। अब बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। थोड़ा ही समय रहा है ना अभी। कहे हाजी बाबा, इस प्राप्ति के थोड़े से समय को अर्थात संगम युग को पूरा सफल करना है। इसमें भी समय के वरदान, बाप के वरदान को प्राप्त कर स्वयं को सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। ब्राह्मण की परिभाषा है ही मुश्किल को सहज बनाने वाला। ब्राह्मण का धर्म कर्म सब यही है। जन्म के कर्म के ब्राह्मण अर्थात सहज योगी सहज पुरुषार्थी। अब यहाँ से क्या बन करके जाएंगे? मधुबन को परिवर्तन भूमि कहते हो ना। कहे हाजी बाबा, मुश्किल शब्द को तपोभूमि में भस्म करके जाना और सहज पुरुषार्थ का वरदान ले जाना। परिवर्तन का पात्र अर्थात दृढ़ संकल्प के पात्र को धारण करके जाना, तब वरदान धारण कर सकेंगे। नहीं तो कई कहते हैं वरदान तो बाबा ने दे दिया लेकिन आबू में ही रह गया। वहां जाकर देखते हैं वरदान तो साथ आया ही नहीं। वरदाता का वरदान योग के पात्र में लिया, ये चेक करें। अगर लिया ही नहीं तो रहेगा कहाँ? जिसने दिया उसके पास ही रहा ना। ऐसे नहीं करना। होशियार बहुत हो गए हैं, अपना कसूर नहीं समझेंगे। कहेंगे पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसे किया। अपनी कमजोरियां सब बाप के ऊपर रखते हैं। बाबा चाहे तो कर सकता है लेकिन करना नहीं। बाप दाता है या लेता है? दाता तो देता है लेकिन लेने वाले लेवे भी ना। लेने वाला नहीं ले रहा है तो बाबा क्या करे? या देवे भी बाप और लेवे भी बाप। बाप लेंगे तो आप कैसे भरपूर होंगे? इसलिए लेना तो सीखो ना। अच्छा, मिलन तो हो गया ना। सबसे हंसे बहले सबके चेहरे देखे। इस समय तो बहुत अच्छे चेयरफुल चेहरे हैं। बाबा से मिलते हैं ना तो सभी के चेहरे एकदम खुशनुमा, फूले हुए, खिले हुए गुलाब की तरह हो जाते हैं। तो
बाबा कहते हैं इस समय तो सभी के चेहरे खिले हुए हैं, सभी खुशी के झूले में झूल रहे हैं। तो ये मिलना नहीं हुआ। मिलना अर्थात मुखड़ा देखना और दिखलाना। देखा ना, पात्र भी मिला, वरदान भी मिला, बाकी क्या रह गया? टोली तो दीदी दादी से खाली है। तो पात्र भी दिया बाबा ने, वरदान भी दिया और टोली भी दिलवाई दीदी दादी से। और क्या चाहिए? बाबा कहते और है भाई, और क्या चाहिए? अच्छा, कल का हमारा होमवर्क 19 जून 2025 का सदगुरुवार का मम्मा के गुण और शक्ति पर आधारित, जिसका टाइटल है चित्त की सफाई के गुण से हर संकल्प सिद्ध होने की शक्ति। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। वे अंदर बाहर समान रही। जो सोचा वही बोला और वही किया। चित्त में केवल एक बाबा को ही बसाया। कोई भी व्यक्ति व वस्तु ने मम्मा को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। एक व्रता होने के कारण उनके संकल्प भी बहुत शुद्ध और शक्तिशाली बनते गए। इससे वे सिद्धि स्वरूप बन गई। तो ऐसा व्यक्ति माँ के समान अपना बनाना है, एक व्रता वाला। ऐसे हमें भी अपना चित्त शुद्ध साफ रखना है, एक व्रता बनकर रहना। अच्छा, ओम शांति।